कि फिर धमकी कल मिला है हमको कि हम 2 दिन के अंदर में आ रहे हैं और आपका घर कुर्की करेंगे, आपका घर को सील करेंगे, जबरी वसूली करेंगे। तो इस अगर ऐसा लोग किए तो उस दिन हम लोग पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे। ये मेरा भी चैलेंज है। हमारे अंकल जी है, इनके ऊपर कितना बीत रहा है कि अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती इनके साथ होता है तो ये आत्मदाह करने को तैयार होंगे। तो क्या उस आत्मदाह का जिम्मेवार कौन होगा? क्या बगहा के एसपी सर हो सकते हैं? क्या वो बैंक मैनेजर हो सकता है या वो थाना प्रभारी हो सकते हैं? जय हिंद। अभी हम हैं बगहा नगर निगम में, जो कि बगहा 1 में वार्ड नंबर 27 के एक निवासी हैं। पहले इनसे जानते हैं कि मामला क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उदय कुमार गुप्ता है। उदय कुमार गुप्ता जी, किस वार्ड में आपका घर है? ये वार्ड 27 में है। वार्ड नंबर 27 बगहा नगर निगम के अंतर्गत है ना? हम बगहा नगर निगम का अंतर्गत। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या मामला क्या हुआ है आपके इस जमीन पे? हम लोग इस जमीन पर मेरे ससुर जी के नाम का ये प्रॉपर्टी है। अच्छा, मतलब कितना साल पहले आपके ससुर जी के नाम पे प्रॉपर्टी था ये? यह 65 साल पहले। 65 साल पहले? 65 साल से अभी है। अच्छा, मतलब 65 साल पहले से उनके नाम पे रजिस्ट्री हो चुका था? हो चुका और अभी तक है? अभी तक है। तो मामला क्या हुआ है सर? इसमें किसी ने जाली दस्तावेज के आधार पर सेंट्रल बैंक किसने नाम बताइए, नाम बताइए। रविंदर कुमार। रविंदर कुमार कहाँ के निवासी हैं वो? बाजार बुधवारी टोला वार्ड 23 के निवासी हैं। बगहा 1 के बुधवारी टोला वार्ड नंबर 23 के निवासी हैं। जी हाँ। बताइए क्या हुआ था? उसने जाली दस्तावेज के आधार पर लोन उठा लिया चखनी बैंक से, सेंट्रल बैंक। मतलब आपके इस जमीन का जाली दस्तावेज बनवा करके एक चखनी बैंक है यहाँ पे, उससे वो लोन उठा लिया। 16 लाख का लोन उठा लिया। 16 लाख रुपया। अच्छा, और बैंक वाला जो है बिना जांच पड़ताल किए, GRT किए, किसी से पूछे बगैर वो 16 लाख के लोन दे दिया। मतलब आपका कहने का मतलब है कि बैंक के द्वारा आपके इस जगह पे कोई नहीं आया कोई जांच पड़ताल करने के लिए? नहीं। और डायरेक्ट उसको अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया? उसके बाद बैंक वाला ने ये हम लोग को लमसम पिछले साल से आता है बार बार कि यह जमीन को हमको रिकवरी करना है, इसको करना है, इस पर लोन है। हम लोग को लिया है लोन तो रविंदर कुमार ने लिया है। तो रविंदर कुमार लिया तो रविंदर के कुमार के घर एड्रेस पता वहाँ का है। हम कहें कि तुम दिखाओ नोटिस दिखा रहा है तो रविंदर कुमार का एड्रेस पता वार्ड 27 का है, तो वहाँ पर जाके नोटिस हटेगा। उसने 16 लाख रुपया चखनी बैंक बगैर जांच पड़ताल का GRT किए हुए, ठीक है, वो 16 लाख लोन दे दिया। मतलब चखनी आपके हिसाब से आपके जमीन का जाली दस्तावेज वो बंदा बनवाता है, फिर बैंक में उसको सबमिट करता है, और बैंक वाले कोई भी कर्मचारी आपके इस जमीन पे नहीं आते हैं जांच करने के लिए और डायरेक्ट उसको लोन पास कर देते हैं। लोन पास कर देते हैं। उसके बाद वो लोन चुकाने से अक्षम हो गया। मानी यह जमीन हड़पने के नियत से ऐसा किया सब कि ऐसे करेंगे, लोन उठा लेंगे, लोन चुकता नहीं करेंगे तो ये जमीन हमारे रिकवरी में आ जाएगा। अच्छा ठीक है। उसके पहले लोन के पहले उसने क्या किया कि गया कोर्ट में केस किया मेरे ऊपर। अच्छा, आपके ऊपर केस किया कि ये जमीन मेरा है और आप इसमें किराएदार है। अच्छा, तो किराएदार कैसे हैं जबकि मेरे जमीन है? तो इसका जवाब देने के लिए जब हम लोग कोर्ट में गए तो अपना दस्तावेज पेश किए कि अपना है, तो उसमें हमारी सास जो है मध्यक्षेपक बनी और उसने उसका दस्तावेज को कोर्ट ने जाली करार दिया। जैसा आप बता रहे थे कि जब वो केस चला तो 13 महीने के बाद कोर्ट के द्वारा आपको जजमेंट मिल गया कि इस जमीन का मालिकाना हक आप ही लोग के पास है। यही चीज कहना चाहते हैं ना? हाँ चलिए ठीक है। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद ये बताइए, ये जो आप पेपर लिए हुए हैं इसमें क्या दिखाया गया, मतलब किस तरह से लोन उसका? ये देखिए, ये वैल्यूएशन रेट लगाया गया है। अच्छा, ये जमीन का? हाँ, जमीन का और बिल्डिंग का। तो इसमें लैंड लिखा हुआ है 13,95,000 रुपया वैल्यूएशन रेट जमीन का। जमीन का वैल्यूएशन निकाला। हाँ। उसके बाद बिल्डिंग का लिखा हुआ है 10,30,000
881 रुपया, हाँ जी, ठीक जबकि है। इस पर बिल्डिंग नहीं है। कैमरामैन साहब बोलेंगे जरा दिखाइए कि यहाँ पे एक करकट का घर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और इस जमीन पे पहले जो था वो था आपको फूस का घर, आई थिंक मतलब खर वगैरह का घर था। अभी वही है, मैंने यहाँ एलिवेस्टर है, करकट मतलब है। इसके पहले वो था, आज वो से था। कुछ साल पहले होगा, हाँ, हाँ, ठीक है ना। था। लेकिन उसके बाद आप लोग करकट बनवाए हैं। करकट पर एलिवेस्टर पर, हाँ, एल्वेस्टर पर बना हुआ है। करकट एलिवेस्टर पर बना हुआ अच्छा। पहले का है, बहुत पुराना भी है। हाँ, बहुत पुराना है। कुछ रिबोल्डिंग हुआ है, जी। लेकिन करकट एलिवेस्टर पर 1 लाख का भी लोन नहीं होता है। अच्छा, एक लाख का भी लोन नहीं होता है इस नहीं पे? होता है इस पर। अच्छा। हम लोग भी बैंक वाले हैं, बैंक से काम करते हैं, बैंक से संबंधित। हाँ, हाँ। 1 लाख का भी लोन नहीं होता है। और उसने वैल्यूएशन लगा दिया है 10,30,81 रुपया बिल्डिंग का, और उस पर बिल्डिंग दिखाया गया है, ये देखिए। अच्छा, मैं इसका ये हाँ। फोटो ये आप लोगों को क्लियर नहीं आएगा, मैं इस फोटो को अभी मैं इसमें चला दूंगा, आप लोग देखिएगा। इस फोटो में ये चीज दिख रहा है कि सामने में 3 मंजिल का एक मकान है और यहाँ पे जो है ये साइड से फोटो क्लिक किया गया है, तो यहाँ पे एक छोटा सा रोड, जैसे कुछ किसी मोहल्ले का रोड होता है, जबकि ये जो जमीन है एक हाईवे के निकट है। मैं कैमरा में से बोलूंगा थोड़ा सा इधर दाहिने घुमा के दिखाइए। ये बड़ा सा चौड़ा सा एक हाईवे है जो कि लौरिया से बगहा को कनेक्ट करता है, और इस हाईवे के जस्ट बगल में इनका जमीन है। लेकिन इस फोटो में दिखाया गया है कि एक छोटा सा मोहल्ला का एक गली का एक रास्ता है। जी, अब आप उसमें बताइए। 3 मंजिला बिल्डिंग शो किया गया। 3 मंजिल बिल्डिंग भी शो किया गया है। यहाँ कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो उस समय बैंक का मैनेजर था वो इससे परसेंटेज पे पैसा खाया होगा और तभी जाकर के इस तरह का लोन पास किया होगा। तो मैं कानून से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे जांच करें इस पे, और जो भी उस समय उस बैंक का मैनेजर हो उस पे तत्काल कार्रवाई हो। और ये जो वीरेंद्र क्या बता रहे थे, रविंदर नाम का ये जो भू माफिया टाइप के जो लोग हैं यहाँ पे बगहा में, इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नहीं तो ऐसे ही लोग परेशान होते रहेंगे। अच्छा, उसके हम लोग को इसका, अच्छा उसके बाद क्या हुआ सर? बैंक वाले आए तो बैंक वाले 28 तारीख को आए हुए थे यहाँ पर, मतलब 28 मार्च को कि हाँ। 28 फरवरी को? 28 मार्च को, इसके 28 पीछे मार्च 10 दिन पहले। हाँ, हाँ, ठीक है। और उसने कहा कि ये जमीन हाँ, हाँ। को हम लोग सील करेंगे। अच्छा, तो हम कहे कि कैसे आप सील कीजिएगा, जी, एड्रेस दिखाइए कहाँ का जमीन है, कैसे है। जी। तो वो एड्रेस दिखा रहा है वार्ड नंबर 23 रविंदर कुमार के अच्छा। एड्रेस पता है। अच्छा। तो उसके घर पर जाके नोटिस हटेगा, उसको घर के न सील करेगा। हम लोग को दखल कर दिया। इस पर 70 बरस से हमारी सास और हमारी वाइफ रह गई है, जन्म से लेके आज तक 55 बरस हो गया। हमको यहाँ रहते हुए 30 बरस हो गया, समझ गए ना। और यहाँ पर आम पब्लिकों से पूछा जाए कि हम लोगों के सिवा इस पर किसी ने रविंदर नाम करके चाहे रमेश नाम करके किसी को देखा गया इस जमीन पर? अच्छा, आइए इनके जस्ट बगल के कुछ पड़ोसी भी हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है तेरा आपका? हमारा नाम बदरुद्दीन अंसारी है। बदरुद्दीन अंसारी। आपका घर यही पर पास में हाँ, है? सामने 30 नंबर वार्ड में है। अच्छा, सामने 30 नंबर वार्ड में। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि जब से मतलब कब से जानते हैं इन लोगों को? बहुत दिन से जानते हैं। हमारे लगभग- मोहन मामा थे, हम बच्चा थे। अच्छा। ये लोग हमको खिलाया है, जब से जानते हैं। मतलब इनके जो ससुर जी हाँ, हैं, वो मदन आपको मोहन साहब। बचपन से खिलाए हैं? हाँ, खिलाए हुए अच्छा, हमको। ये जो रविंदर करके जो व्यक्ति इसमें जो सामने आ रहा उनको है, हम नहीं देखा है कभी इधर। इनको कभी देखे हैं क्या? ना, इधर नहीं देखा। अच्छा, आइए चाचा का तो बात आप लोग के देखे हैं आप? ना, नहीं देखे हैं। कभी नहीं देखे। आइए हमारे साथ एक और भैया है, क्या नाम है भैया? ब्रजेश यादव। क्या? ब्रजेश यादव, ब्रजेश यादव। कौन से वार्ड में आपका घर है? 27 नंबर वार्ड। मतलब इन्हीं के वार्ड में? हाँ, हाँ। हमारे पड़ोसी है। आप इनके पड़ोसी हैं आप? जी। अच्छा, कब से जानते हैं इन लोग को आप? इनको लोग हम 30 साल से जानते हैं। 30 साल से मतलब जब से मैं हूँ संभाल नहीं रह रहे हैं तब से जानते हैं। मतलब जब से आप होश संभाल के इनके पड़ोसी में रह रहे हैं हाँ। तब से आप इनको जानते हाँ, हैं? जानते हैं। क्या मतलब आपको इसमें किसी प्रकार का झोल दिख रहा है क्या? नहीं, कोई झोल नहीं है। तब से ये लोग शुरू से इनके ससुर जी अच्छा। और इनकी सासू माँ रही हैं, और इनकी वाइफ जो है निर्मला देवी, वो यहाँ पर रहती रही हैं। हाँ, यहाँ रविंद्र गुप्ता, रमेश कोई भी यहाँ नहीं रहा है आज तक। कोई नहीं रहा। कोई नहीं रहा। तो इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनके साथ जालसाजी करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, आइए मेरे साथ एक और भाई साहब हैं। क्या नाम है भाई साहब? शुभ नारायण प्रसाद, आपका घर कहाँ है? वार्ड नंबर 27, जस्ट बगल में है। अच्छा, मतलब यही आप भी हाँ। पड़ोसी ही है? जस्ट एक ही हमारे प्लॉट बदीने का प्लॉट है। अच्छा, आपके प्लॉट पर इन्हीं का है? हाँ, अच्छा, इन्हीं का। ये बताइए इनको कब से जानते हैं? मैंने हम जब से हम लोग को पैदाइश हुआ, हम सब जब से इन्हीं लोग को देख रहे हैं लोग।
लगभग 30-35 बरस से। इसके पहले जब इन पे वो एफआईआर किया, उसके पहले क्या उस व्यक्ति के द्वारा इनके पास आकर के किसी प्रकार का बकझक करना? ये दूसरा उसके पहले जब एफआईआर हुआ काफ़ी झगड़ा झंझट हुआ। मतलब एफआईआर होने के बाद सुनिए ना, एफआईआर जब हम लोग पर, तो हम लोग पर प्रशासनिक द्वारा पैसा लेकर हम लोग पर भी एफआईआर करवाया गया था। अच्छा। हम खुद उसमें नामजद थे। अच्छा, तो उसमें पैरवी उठेगा, बैंक बैंक वाले ने किया, सीधे सीधे फ्रॉडी वाला काम हुआ है। हाँ। पड़ोसी लोग हम हक से हम लोग इन लोग के साथ रहते हैं, लेकिन बार बार बैंक वाला जबरदस्ती करने का फेवर रहता, अभी तो कुछ नहीं कर पाया है। और रही बात रविंदर का, तो रविंदर का कोई नाम ही नहीं जानता है सर, कोई नाम नहीं जानता, वो तो फ्रॉड ही है। उस दिन बैंक वाला आया, उस दिन भी रविंदर नहीं आया था। बैंक वाला रविंदर कोई जन्मे नहीं करता है। तो अच्छा, तो मतलब जब बैंक वाला आता है तो आप लोग कहते नहीं है कि भैया आप जाइए रविंदर के पास? बोलते हैं ना, उसी दिन बोला, उसी दिन डिस्कस हुआ था। तो क्या बैंक वाला क्या बोला? बैंक वाला बोल रहा था कि वो गलती हुआ है हम लोग से, लेकिन हम लोग रिकवरी करेंगे। तो मतलब कैसे इस जमीन से ही रिकवरी? वो लोग जबरदस्ती रविंदर से रिकवरी रविंदर से कोई रिकवरी नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, आइए थोड़ा सा इनसे एक और बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो ये बता रहे हैं कि प्रशासन आया था, बहुत सारा यहाँ पे मामला भी बिगड़ा था, उसके बाद आप किसके पास आवेदन लेके गए थे? आवेदन हम डीएम साहब के यहाँ गए हुए हैं। आवेदन वहाँ रिसीव हाँ, करवा लिए हैं। चलिए, ठीक है। अब बैंकिंग कोषांग है एक, जो वहाँ से आता है यहाँ पर ऑर्डर, मतलब जितने भी बैंक है अपने उसका चंपारण मालिक, में, हाँ। तो जो भी ऑर्डर वहाँ से नोटिस का हो या फिर जो भी ऑर्डर हो वो पास होता है, वहीं से पास वहीं होता है। से बैंकिंग कोषांग बोला जाता है, उसका भी रिसीविंग रखे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। डीएम साहब को भी दिए, उसका भी रिसीविंग रखे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थाना में दिए हैं, उसका भी रिसीविंग है। ठीक है। फिर एसपी साहब को दिए हैं, उसका भी रिसीविंग है। अच्छा। सीओ साहब को, अंचलाधिकारी जो आते हैं नापी जोखी करने, उनका भी रिसीविंग है। सीओ साहब इसके पहले भी आए हुए थे यहाँ पर नापी करने के लिए, रविंदर ने भेजा था। अच्छा, ठीक है। तो उसने आया तो देखा कि यहाँ पर रविंदर नाम के कोई आदमी नहीं है, है ना। नापी वो आवेदन डाला हुआ था, तो आवेदन के आधार पर वो आए हाँ, ठीक है। यहाँ पर नापी करने के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रविंदर नाम का आदमी नहीं है। ठीक है। तो और यहाँ पर है को तो मुस्मात महादेवी देवी, जिसका मालिक मर गए, उनका प्रॉपर्टी है। जी, ठीक है। और निर्मला देवी जो सेवा करती है यहाँ पर रह के अपनी माता को, अच्छा। वो है। जी। ये दोनों आदमी को यह दखल कब्जा देकर गया। सीओ साहब मतलब दखल कब्जा करके आपकी वाइफ और आपकी सासू माँ को दे करके गए। हाँ, ये जिसका ये है कागज है यहाँ पर। अच्छा, ये देख, यहाँ के जो है, यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, हाँ। इन लोगों का क्या कहना है? ये कहते हैं लोग के ऊपर से जो आदेश आता है उसी का हम लोग पालन करेंगे। बैंक के विरुद्ध हमने दिया कि फर्जीवाड़ा किया है, तो बैंक के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए कि फर्जी ढंग से लोन देकर और अपने विभाग को बचाया जा रहा है और अपना नौकरी बचाया जा रहा है। उसमें एलडीएम भी नौकरी में अगर जांच हो जाए, अगर डीएम साहब जांच कर दे, उच्च पदाधिकारी लोग अगर जांच कर दे, तो चखनी बैंक जो शाखा है उसमें ताला लग जाएगी। ये क्यों ताला लग जाएगा? फ्रॉडगिरी होता है सिर्फ उस बैंक में, यही अच्छा। भू माफिया के साथ मिलकर, और देखता है सब कि इसका। तो आप एक सेकंड, आप जैसे बोल रहे हैं चखनी बैंक, हाँ। तो जहाँ तक मुझे पता है चखनी इधर है, आपको लगभग आज से यहाँ से 5 किलोमीटर उधर। हाँ। लेकिन आप बार बार इशारा इधर कर रहे थे, इधर कौन सा बैंक है चखनी? तो चखनी के नाम से सेंट्रल बैंक जो है ना, सेंट्रल बैंक चखनी में चलता है। अच्छा। एड्रेस पता चखनी का है। अच्छा। और यहाँ पर 5 किलोमीटर दूर है चखनी, और यहाँ पर वो बैंक के चलाता है फ्रॉडगिरी करके। अच्छा, यानी अपने लोकेशन पे भी ये बैंक नहीं चलाता? लोकेशन पर भी नहीं। आप जाइएगा चखनी कर रहे तो आप तो 5 किलोमीटर चखनी जाइएगा, लेकिन फ्रॉडगिरी करके यहाँ पर ब्रांच चलता है। आप खाली भू माफिया से मिलकर ये सब फ्रॉड के लोन करता है सब। अब देखिए, ये कहीं ना कहीं उस दर्द में है, क्योंकि एक आम नागरिक का एक ही काम होता है कि दिन भर 2 रुपया कमाए और शाम में चैन की नींद सोए। लेकिन ऐसे जो भू माफिया हैं, इन लोगों का जो मतलब क्या कहे यार, कि आम जनता को जीने नहीं दे रहे हैं। और जिस प्रकार से ये दर्द में है, ये गए बड़ा बाबू के पास, यहाँ बगां एक का थाना है ना जी, बगां एक के थाना के बड़ा बाबू के पास जाते हैं, तो बड़ा बाबू का क्या आदेश आता है कि ऊपर से जो आदेश आएगा ना वही करेंगे। मजाक बना करके रखे आप लोग प्रशासन को। ऐसे बैंक वाले ऐसे जालसाजी करते हैं ऐसे आम जनता के साथ, और आप लोग के पास आम जनता जाता है तो आप लोग कहते हैं कि जो ऊपर से आदेश आएगा, क्या आप लोग जांच नहीं कर सकते हैं? क्यों लुटेरों का साथ दीजिएगा आप लोग? तो अब ऐसा नहीं चलने वाला है। अब हर रोज
हम लोग इसके कांटेक्ट में रहेंगे और आप लोगों को मजबूर कर देंगे कि सही तरीके से जांच हो और जो भी वो रविंदर हो या उस बैंक का मैनेजर हो या बैंक का कोई भी कर्मचारी हो, जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और हम पश्चिमी चंपारण के डीएम सर से यही निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग बड़े पदाधिकारी हैं, और बगहा के एसपी साहब से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि इसकी सही तरीके से जांच हो। इन्होंने आपके पास आवेदन दे रखा है, उस आवेदन को एक बार पढ़िए और एक कमेटी गठित कीजिए जो कि जांच करे, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बैंक वाले बार बार 5 गो 10 गो जो है पुलिस की गाड़ियां लेकर के आते हैं, इन लोगों से बकझक करते हैं, इन लोगों से मारपीट करने के भी उतारू होते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया है। उस दिन 28 तारीख में यहाँ पर 4 आदमी का घायल हो गए, समझ गए ना। और उसमें से समझिए कि मैं जिंदगी और मौत से जूझ कर फिर दोबारा जिंदा हुआ। 4 आदमी जो घायल हुआ वो आपके तरफ से? हाँ, हमारे तरफ से। आई कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश को मानने के लिए बैंक तैयार नहीं है, कह रहा है कि हमको रुपया चाहिए। तो रुपया जिसको लोन दिया है उसके घर पर न जाएगा कि मुझसे वसूलेगा। और मुझको का आदेश आप लेके गए थे यहाँ पे बैंक मैनेजर के पास, तो वो कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे, हमको रुपया चाहिए। तो रुपया हमको दिया कि हमसे लेगा। अब सुनिए बगहा के एसपी सर, यहाँ के बैंक अधिकारी इतने बड़े हो गए हैं कि अब भारत के कानून से भी बड़े हो गए हैं, और आप लोग कानून की रक्षा करने वाले हैं। तो आप ही से निवेदन है कि ऐसे बैंक पे कार्रवाई कीजिए, और सबसे पहले तो मैं कहूँगा जांच कीजिए, क्योंकि जांच कीजिएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो बैंक मैनेजर अभी यहाँ का तत्कालीन है, इसकी तो और तरीके से अच्छे से जाँच हो, क्योंकि कोर्ट का आदेश ये लेकर के जाते हैं उसके पास, तो वो कहता क्या है कि हम इस आदेश को नहीं मानते हैं। तो क्या वो हिंदुस्तान में रहने वाला नहीं है क्या? क्या ये वो हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानता? क्या वो हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानता? तो अब इसकी जिम्मेदारी हमारे बगहा के एसपी साहब और डीएसपी साहब की है कि तत्काल इस पे कार्रवाई करते हुए इसकी सही तरीके से जांच हो, और इनका जो जमीन है इनको सौंप दिया जाए, और इस तरह से इनलीगल तरीके से इनको परेशान नहीं किया जाए। जी, कुछ कहना चाहते हैं? कानूनी तौर पर तो हम जीते हुए हैं। कोर्ट के आदेश हुआ है कि यह आप ही लोग का जमीन है, रविंदर कुमार का नहीं। उसका दस्तावेज फर्जी घोषित कर दिया गया है जो इसमें लगा हुआ है, समझ गए ना। और वो आदेश 20 तारीख को हुआ है, इसी पिछले 20-3 में, समझ गए ना। तो इस पर तो हम लोग रह रहे हैं, लेकिन जबरी भोल भन धमकी मिला है। कल गए थे मैनेजर साहब से मिलने के लिए कि उसको रविंदर कुमार के ऊपर कार्रवाई अभी तक, और बैंक जो फर्जी ढंग से लोन किया है वो मैनेजर को बोल रहे हैं लोग बदली हो गया है, तो आप लोग उसके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि वो हम नहीं बता सकते हैं। तो क्यों नहीं बताइएगा? बदली हो गया और ये आ गई तो हम तो बैंक को जानते हैं, है कि नहीं। और हमारा ये है कि फिर धमकी कल मिला है हमको कि हम 2 दिन के अंदर में आ रहे हैं और आपका घर कुर्की करेंगे, आपका घर को सील करेंगे, जबरी वसूली करेंगे। तो इस अगर ऐसा लोग किए तो उस दिन हम लोग पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे। ये मेरा भी चैलेंज है। हम तो किसी के विरोध में किसी को मार नहीं सकते हैं, सरकार के कानून का अवहेलना कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने ज़मीन पर ही आत्मदाह करेंगे। अब सोच सकते हैं हमारे अंकल जी है, इनके ऊपर कितना बीत रहा है कि अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती इनके साथ होता है तो ये आत्मदाह करने को तैयार होंगे। तो क्या उस आत्मदाह का जिम्मेवार कौन होगा? क्या बगहा के एसपी सर हो सकते हैं? क्या वो बैंक मैनेजर हो सकता है, या वो थाना प्रभारी हो सकते हैं? अब सोचना आपको है, और इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।